नमस्कार। नामांकन की जो डेट है वो पूरी होने वाली है और अभी तक गुड़ामालानी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही यहाँ से अपने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन कल बीजेपी ने यहाँ से के बिश्नोई को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस के वैसे तो यहाँ पे उम्मीदवार हैं लंबे टाइम से हेमाराम चौधरी, जो यहाँ से 6 बार चुनाव जीत भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया हुआ है, इसलिए वहाँ मंथन चल रहा है कि किसे उतारा जाए। एक नाम तो सबसे पहले हेमाराम चौधरी का ही है, क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि वो फाइनली चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर एक नाम चल रहा है कर्नल सोनाराम चौधरी, जो जैसलमेर बाड़मेर से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और बायतू से विधायक भी रहे हैं। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि वो अभी बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस में आने की तैयारी चल रही है और शायद वो कांग्रेस में आ जाएं और कांग्रेस के उम्मीदवार बन जाएं। इस सीट पर पिछले 20 साल से मुकाबले हेमाराम चौधरी और लादूराम बिश्नोई के बीच हो रहा है। लादूराम बिश्नोई के पुत्र ही हैं के बिश्नोई, जिनको अभी बीजेपी ने पहली बार अपना उम्मीदवार बनाया है। 2003 में लादूराम बिश्नोई यहाँ से चुनाव पहली बार लड़े, चुनाव हारे, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार में उन्हें सलाहकार नियुक्त किया गया। 2008 के चुनाव में लादूराम चौधरी फिर हेमाराम चौधरी के सामने चुनाव हारे, लेकिन 2013 के चुनाव में उन्होंने हेमाराम चौधरी को बड़े अंतर से चुनाव हराया और इस बार वसुंधरा राजे ने उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया। 2018 के चुनाव में लादूराम बिश्नोई से हिसाब बराबर करते हुए फिर से इस सीट पर हेमाराम जी ने जीत हासिल की। 2013 की एक घटना याद आती है। उस वक्त हेमाराम चौधरी ने चुनाव के बाद एक बयान दिया था कि ये चुनाव जीतना मुश्किल है, क्योंकि मैंने ये चुनाव राहुल गांधी के कहने पर लड़ा था और नतीजे भी वैसे ही रहे। लेकिन उन्होंने मना 2018 में भी किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर से एक बार कांग्रेस नेतृत्व के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ लिया और वे जीत गए। इस बार उन्होंने कार्यकाल के बीच में ही कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद पिछले दिनों गुड़ामालानी में एक जो सभा हुई, उसमें कार्यकर्ता उनको पैरों में गिर गए और उनसे चुनाव लड़ने की मांग की। फाइनली हेमाराम जी ने एक चिट्ठी लिखी कांग्रेस नेतृत्व को कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और उनकी जगह कांग्रेस के किसी सामान्य कार्यकर्ता को यहां से चुनाव लड़वाया जाए। अगर सामान्य कार्यकर्ता की बारी आती है, जैसा कि हेमाराम चौधरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, तो ताजाराम चौधरी जो वहां प्रधान रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम यहाँ तेजी से चल रहा है और हो सकता है कि देर सवेर रात बेरात वो कांग्रेस में आ जाएं और कांग्रेस के नेता बनकर गुड़ामालानी पहुंच जाएं। फिलहाल हम इंतज़ार करेंगे कांग्रेस के मूव का कि वो किसे यहाँ से उम्मीदवार बनाती है। इस बीच कल के बिश्नोई वहाँ से अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। आज वो देवदर्शन यात्रा पर हैं और कल शायद गुड़ामालानी पहुँच रहे हैं।